अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल हैं जी। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। पहले तो सबको चांद रात बहुत बहुत मुबारक हो। आज हमने चेज़अप के लिए निकलना था। चांद रात की सुबह हमारी कुछ इस तरह गुजरी कि हमने चेज़अप जाके कुछ छोटी मोटी चीज़ें लेनी थी। ईद के लिए मीठा डिसाइड किया था। रटमान की छोटी मोटी चीज़ें रहती थी यहाँ पे जी। बिस्कुट वगैरह पसंद करनी थी, लेकिन हमें चेज़अप की वैरायटी इतनी ख़ास पसंद नहीं आई और ना ही कुछ ख़ास पड़ा होता है। ऐसा लगता था जैसे ईद में लोगों ने साथ ही साथ रमज़ान के साथ ही साथ सारी शॉपिंग कर ली थी और चेज़अप तो बिल्कुल खाली ही पड़ा हुआ था। मतलब कुछ जो चीज़ पसंद करते थे कुछ पड़ी भी नज़र ही नहीं आती थी या मिलती ही नहीं थी या फिर कुछ ख़ास पड़ा ही नहीं होता था। यहाँ पे वेस्ट कोट डिसाइड की हुई थी तो वेस्ट कोट किसी काम की हमें लगी ही नहीं, तो बस सारी ऐसे अजीब अजीब पड़ी हुई थी। तो हमने इसको यहाँ पे जी हम न्यू बॉर्न बेबी बास्केट पसंद कर रहे थे। बस पसंद तो नहीं कर रहे थे, लेकिन बहुत ही प्यारी लग रही थी। हम चीज़ें देख रहे थे कि इसके अंदर क्या क्या है, मतलब इन फ्यूचर कभी किसी के काम आए तो बंदे के पास इतना आइडिया होना चाहिए। तो हम फिर फर्स्ट फ्लोर पर वापस चले गए थे। यहाँ पे हमने जो जाना था मीठा डिसाइड किया हुआ था। ऊपर तो हमें कुछ ख़ास चीज़ें पसंद नहीं आई थी, तो इसलिए हम नीचे गए। तो यहाँ पे हमने जो है मीठा, हम पहले खीर वगैरह का, लेकिन हमारा इरादा था कि हमने लबे शीरी बनानी है। तो ये देखें, अब तो ज़्यादातर जैसे रमज़ान ख़त्म हो रहा था तो अब ज़्यादातर जो है मीठे की वैरायटी तो बहुत ज़्यादा ही थी। यहाँ पे टीन बैग में जो हमें चाहिए था मिक्स फ्रूट टीन चाहिए था, लेकिन यहाँ मिक्स फ्रूट नहीं थे। ज़्यादातर मैंगो में पड़े हुए थे, पाइनएप्पल में। हमें मिक्स फ्रूट चाहिए था। मतलब कि यार जैसे ही चेज़अप में एंटर हुए थे तो हमें जो चीज़ चाहिए होती थी वो मिलती ही नहीं थी। मतलब कोई चीज़ ना मिलने की सूरत में हमारा मूड इतना स्पॉइल हो गया था बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर मुझे ऑल पर्स नज़र आया तो सबसे पहले मैंने ऑल पर्स उठाया था। ऑल पर्स नज़र आने के बाद जो है सिस्टर को माइंड था कि हमने चांद रात की रात को हमने अल्फ्रेडो पास्ता बनाना है। उसके लिए सॉसेस जो है आपको लास्ट वीडियो में नज़र आ रहे होंगे वो ख़त्म हो चुके थे। सॉसेस वगैरह उठाए थे। आगे जी चांद रात गिफ्ट्स में सबसे पहले हमें मीठे में जो चॉकलेट्स तो मस्ट है ना, चॉकलेट्स के बगैर तो हमारी ईद नहीं होती। और यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स आप देख रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स हमें चाहिए थे अपने लबे शीरी के लिए। काफ़ी चीज़ें रहती थी। यहाँ पर हमें चाहिए था जी क्रश हुआ हुआ पिस्ता बादाम वगैरह, लेकिन यहाँ पे जो सारा कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ था। ये हैं हमारे पम्पकिन सीड्स, जब भी जाएं हमारे ये तो मस्ट होते हैं ना, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े के। ये हमने उठाए। उसके बाद जी यहाँ पे हमें जेली वगैरह चाहिए थी, जेली उठा ली जी। इसी ही लाइन में मिल्क पैक क्रीम जैसे ही नज़र आई तो फौरी तौर पे वो उठा ली, क्योंकि वाइट चिकन कढ़ाई बनाने का माइंड बनाया हुआ था ईद के पहले दिन। और यहाँ पर जैसे ही बोटल्स के पैट नज़र आए तो एक कोक का पैट उठाया और एक स्प्राइट का। माशाल्लाह जी, वैसे ईद के पहले दिन हर कोई अपने अपने घर में इतना मसरूफ़ होता है कि पता ही नहीं चलता। दूसरे दिन और तीसरे दिन असल पता चलता है कि ईद क्या होती है। वैसे माशाल्लाह अल्लाह ताला मेरे वालिद साहब को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। ईदें करने का मज़ा तो उन्हीं के साथ ही था। अब तो बस रूखी सूखी चेज़अप से निकलने के बाद बस हमारा अचानक से माइंड बना कि हम हैंगरी जाएंगे। हैंगरी जाने के बाद हमें हैंगरी ऑफ मिला। वहाँ से हम फ्रेशको की तरफ रवाना हुआ। दूर था कि बस कुछ लेना है, लाजमी लेना है। घर जाने से पहले पहले बाहर तो निकले में अफ्तार के बाद ये खा लेंगे, कुछ स्पेशल हो जाए। बस हमारी कुछ किस्मत ऐसी थी। यहाँ पर गए तो यहाँ पर हमें कुछ बची कुची चीज़ें मिली। जो चीज़ हम आज मांग रहे थे वो हमें बिल्कुल मिल ही नहीं रही थी जी। इस पॉइंट पे ऊपर पहुँचते ही मैं बिल्कुल थक चुकी थी। मैंने सिस्टर को कहा कि तुम बस खुद ही डील करो, मैं तो यहाँ रेस्ट कर रही हूँ। यहाँ पर बैठे बैठे मुझे बहुत प्यारी सी वाइब्स आ रही थी, जैसे चांद रात और ईद की। बहुत खामोशी सी थी, लेकिन ये है कि पता चल रहा था कि कल ईद है। और यहाँ पे जैसे ही रसगुल्लों की तरफ नज़र गई तो एक मीठी ईद का एहसास हुआ। जैसे ही यहाँ से फ्री हुए तो इन ड्राइव का वेट कर रहे थे। इन ड्राइव करवा के फौरी तौर से घर की तरफ रवाना हुए। माशाल्लाह जी, बहुत प्यारा पुरसकून सा माहौल था। हर कोई अपने रोज़े से नढाल घर ही पड़ा होगा। असल मज़ा तो चांद रात की रात को होता है। बहुत ही रश और बहुत ही रौनक होती है। यहाँ पर जैसे ही घर पहुँचे तो अम्मी ने माशाल्लाह सबके हिस्से तकसीम किए हुए थे। चिकन विंग्स बना के रखे हुए थे और यहाँ पर चिकन जैसे जो लेके पहुँचे तो पहला स्टेप हमारा ये था कि चिकन वॉश करके रख दें, क्योंकि ईद पे ये बहुत काम आता है। अरशमान की ईदी पहले से ही कटी हुई थी। यहाँ पर जो है अरशमान और मेरे कुछ गिफ्ट आए हुए थे। और यहाँ पर स्पायर का परफ्यूम था, बनंदा सतरंगी के सूट थे।
बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही प्यारे थे। यहाँ पे सेवियाँ स्टाइलों का शूज़, और यहाँ पे जो हम पम्पकिन सीड्स पेठे के बीज लेके आए थे, ये तो मस्ट है ना, अफ्तार के बाद हमने लाजमी खाने हैं, क्योंकि एक दफ़ा जब इसका पैकेट घर आ गया तो इसको तो हमने ख़त्म करके ही छोड़ना है। माशाल्लाह बहुत ही रौनक होती है चांद रात की, रात को पता ही नहीं चलता कि रात कब होती है और सुबह कैसे हो गई ये तो पता ही नहीं होता। अब के यार बच्चों को इतनी एक्साइटमेंट होती है, जैसे ही अफ्तार हो रही थी उन्हें पता था कि आज आखिरी रोज़ा है, कल ईद है, तो इसी टाइम हम ईद की मेहंदी लगवाने के लिए फौरी तौर पर पहुँच जाए। रात का पता ही नहीं चला कि रात कब होती है और सुबह कब। माशाल्लाह बच्चे और सिस्टर्स वगैरह पुप्पो वगैरह आई हुई थी, तो बहुत ही रौनक थी। जैसे ही रात को यहाँ से इन चीज़ों से फ्री हुए तो लबे शीरी की तैयारी शुरू कर दी थी। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सब कुछ, बहुत ही खूबसूरत एक एहसास था मेरी ईद का। यहाँ पर जी हम दूध बॉयल हो रहा था साथ साथ जी। इसको सही से रेडी करने के बाद नेक्स्ट डे मैं आपको ये दिखाऊंगी। यहाँ पर जी सबके हिस्से तकसीम करके सबके बॉक्सेस वगैरह पैक करके रख रहे थे कि जिसे इसको देनी है। जी लेट नाइट हर कोई अपने अपने कामों में मसरूफ़ था और अर्शमान का यहाँ पर यह माहौल चल रहा था। इसे भी पता था कि कल ईद है और इसकी भी मस्तियाँ अरूज पर थी। बस ये एट दी एंड हमारी लॉडेड फ्राइज़ तो रोज़ की मस्ट है ना। हमने सोचा आज क्यों ना नागा हो जाए, तो ये तो खा के ही सोनी है। बस सोना क्या था, तकरीबन सुबह हो ही चुकी थी। ये हमारा छोटा सा ब्लॉग था। थैंक यू सो मच गाइस, अल्लाह हाफिज़।